बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं कनीज फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी राजा के बहाने। शहबाज सरकार फिर फरार। खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। और कमीशन कुछ भी करेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे। इस्तीफे से खौफजदा राजा के नए बहाने शुरू हो गए। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने से फिर मुकर गए। कहा शुबा भी हुआ तो इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगा। 127 लोगों के इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं हो सकते। असद कैसर ने परवेज अशरफ को तुर्की बतुर्की जवाब दिया। सबसे पहली आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की शिक में यह है कि इस्तीफा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। हम समझते हैं कि स्पीकर का साहब का ये फैसला जो है ना बाइस्ड है। वो बाइस इसलिए है कि एक तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाएं, मेरे सामने जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दे, और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफा खुद लिखा है और क्या आप जो है आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि क्या ये जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डिनोटिफाई किए थे, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफे दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और उन्होंने अदालत में जाकर कहा कि ये इस्तीफे जो हमसे लिखवाए गए थे और हमें ये तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तीफे नहीं होंगे, लिहाजा मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया। शाहबूब कुरैशी साहब उस दिन खड़े हो गए, उसने फ्लोर पे कहा और तमाम MNAs जो है ना उसके साथ इकट्ठे खड़े हो गए। उन्होंने एलानिया कहा कि हम अपनी सीट से रिजिग्नेशन दे रहे हैं। जावेद हाशमी साहब ने भी इस तरह किया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस गया भी और उन्होंने इसको कैटेगरिकली कहा कि जो फ्लोर पे आके बात करता है उसकी रिजिग्नेशन जो है ना मंजूर होती है। PTI सेनेटर्स का कहना है मुल्क में आइन, कानून और इजहार राय पर वार किए जा रहे हैं। आजम सवाती की गिरफ्तारी और अरशद शरीफ का कत्ल इस सूरत हाल की बदतरीन मिसालें हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वसीम शहजाद ने कहा कि यह फैसला है कि चाहे आजम सवाती का मामला हो या अरशद शरीफ के साथ जो हुआ, हम हर सतह पर इंसाफ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। एजाज चौधरी ने कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हिदायत की है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज जारी रखें। जहां आजम सवाती को रखा गया है वहां भी एहतजाज किया जाए। उनका कहना था हमारा एक ही मुतालबा है, आजम सवाती को फिलफौर रिहा किया जाए। इस मुल्क में जो दो वाज़े मयार हैं कानून के, वो जितने वजाहत के साथ अब नजर आए शायद पहले ही कभी नजर नहीं आए। हमने देखा जो मफरूर है, जो इश्तिहारी है, वो पाकिस्तान में आ रहा है। आने से पहले उसको ये भी पता होता है कि उसको जमानत मिलेगी, मगर दूसरी तरफ हमने आजम सवाती का केस भी देखा कि किस तरीके से उनको अभी तक जमानत नहीं मिली। कि हम अपने ये सियासी जद्दोजहद जो आइन की बालादस्ती के लिए है, जो कानून की हुक्मरानी के लिए है, जो पाकिस्तान में जिसका शिकार हम आजम सवाती को देख चुके हैं, जिसका शिकार हम अरशद शरीफ को देख चुके हैं, इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। जनाब चेयरमैन ने तमाम सेनेटर्स को बुलवाकर ये हिदायत की है कि प्रोटेस्ट जारी रखें सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, जहां पर उनको रखा गया है उस इमारत के सामने भी प्रोटेस्ट करें और उनकी रिहाई के लिए। खबरों में आगे देखिए, शहबाज सरकार खान के नक्शे कदम पर। और पाकिस्तानी तलबा मुश्किल में। इलेक्शन से खौफजदा स्पीकर के बहाने जारी हैं। इस्तीफे कैसे कबूल कराएं, कानून निकात पर बातचीत के लिए जमान पाक लाहौर में PTI का इजलास जारी है। वहां मौजूद है बोल न्यूज के नुमाइंदे उसामा दुरानी। उनसे मजीद जान लेते हैं। उसामा, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स है?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत आज पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है उनका अहम इजलास जारी है और इजलास के अंदर जो मुल्क में माशी सूरत हाल है और दहशत गर्दी जो बढ़ रही है उस हवाले से और ख़ुसूसन जो एजेंडा रखा गया है वो वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट के मुतालिक जो इजलास बुलाना है उस पर मुशावरत की जा रही है और साथ ही साथ जो कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों की तस्दीक का मामला है और स्पीकर की जानिब से जो लेतो लाल से काम लिया जा रहा है उस हवाले से जो है वो मुशावरत की जा रही है और तमाम तर जो ऑप्शंस हैं इन तमाम सूरत हाल के बाद उन पर भी गौर किया जा रहा है। और आज इजलास के अंदर जो शरीक हैं वो इस वक्त शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर है, परवेज़ खटक है और दीगर जो सीनियर कायदीन हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना था कि जब इजलास ख़त्म होगा तो वो बाहर आके एक मीडिया ब्रीफिंग भी करेंगे, जो इजलास की पूरी कार्रवाई जो है वो भी बताई जाएगी। आज एक और इजलास भी हुआ जिसमें सेनेटर्स भी जो है वो उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान से जो है वो कह रहा था आज़म सवाती के मुतालिक बहुत ज़्यादा अहम जो है वो मुशावरत की गई है कि एक जो सेनेटर हैं उनके साथ ये नारवा सलूक रखा गया है और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज में जो है वो एक कैंपेन चलाने का कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रखने का कहा गया और दीगर तमाम तर जो ऑप्शंस हैं जिसमें एहतजाज का दायरा कार वसी किया जा सकता है, तमाम तर ऑप्शंस पे जो है वो गौर किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ ने जो कहा कर दिखाया। असद कैसर की सरबराही में अरकान इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर के पास पहुंचे, ताहम परवेज अशरफ की मैं न मानू की रट खत्म न हो सकी। पीटीआई अरकान ने वाज़ेह किया किसी सूरत ऐवान में नहीं आना, इस्तीफे मंजूर किए जाएं। स्पीकर ने एक बार फिर टाल मटोल से काम लिया, कहा इज्तिमाई इस्तीफे कबूल नहीं, अरकान हाथ से लिखकर इस्तीफे दें। शाह महमूद का कौमी असम्बली में इस्तीफे देने का ऐलान। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ऐवान छोड़ने पर तैयार। इस्तीफों की मंजूरी की राह में स्पीकर की हठधर्मी की दीवार। असेंबली रुकनियत ठुकराने का ऐलान असेंबली फ्लोर पर किया गया, मगर रजीम चेंज सरकार के स्पीकर मैं ना मानू की रट पर अड़े रहे। असद कैसर की सरबराही में पीटीआई वफ्द राजा परवेज अशरफ से मिला। कासिम सूरी, आमिर डोगर समेत दीगर अरकान वफ्द का हिस्सा थे। पीटीआई वफ्द ने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए, साफ कह दिया इस ऐवान में किसी सूरत वापस नहीं आना, ताखीर न करें, हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। स्पीकर जवाब में वही रटा रटाया बयान दोहराते रहे, कहा जिसने इस्तीफा देना है हाथ से लिखकर इनफरादी तौर पर पेश करे। आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की शिक में यह है कि इस्तीफा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं ने स्पीकर के ताखीरी हरबों को आड़े हाथों ले लिया। हमारे इस्तीफे जो मंजूर थे उनको इलेक्शन कमीशन भेजा जाए और वो मंजूर हो। ये सिर्फ अंदर बैठ के असम्बलियों में तकरीरें एक दूसरे को सुना रहे हैं। आज यहाँ पे अपोजिशन है ही नहीं इस असम्बली के अंदर। इंतखाबात की आवाज़ सुनते हैं, डर जाते हैं, कांपे टांग जाती है इनकी। इनके मफादात आपके या मेरे साथ नहीं है, इस मुल्क के अवाम के साथ नहीं है, इनके मफादात बिरूने मुल्क हैं। पीटीआई ने स्पीकर के हथकंडों को इलेक्शन से फरार का हरबा करार दे दिया। तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतखाबात की हतमी तारीख मांग ली। अदालत ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में कराई गई यकीन दहानी के मुनाफी नहीं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत लॉ अफसरान, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ, एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के आगाज़ पर अदालत ने इफ्तिसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन 31 दिसंबर को इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, जिस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि मुश्किल है। अदालत ने कहा क्या आपने यकीनदानी नहीं कराई थी कि इलेक्शन मुलतवी करना इसकी खिलाफ वर्जी नहीं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने इस अदालत को मशरूत यकीनदहानी कराई थी। अदालत ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन 31 दिसंबर को इलेक्शन कराने पर तैयार है। इस पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन के सामान की तरसील में वक्त लगेगा। अदालत ने पूछा कि बल्दियाती इंतखाबात में कितने फंड्स इस्तेमाल हुए, इससे मुताल्लिक बताएंगे। इस मौके पर अदालत में इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात में होने वाले अखराजात की तफसील फराहम करने का हुक्म दे दिया। केस की मजीद समाअत कल 2 बजे तक मुलतवी कर दी। और एक हफ्ते में पेंशन पंजाब के रिटायर्ड और मरहूम फूड इंस्पेक्टर को 21 साल बाद इंसाफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का बेवा को मारात अदा करने का हुक्म। अदालत के अफसरान पर शदीद बरहमी। रिमार्क्स दिए कि 21 साल गुजर गए, किसी को पेंशन और मारात की अदायगी का ख्याल क्यों नहीं आया।
एक हफ्ते में पेंशन और पंजाब के रिटायर्ड और मरहूम फूड इंस्पेक्टर को 21 साल बाद इंसाफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का बेवा को मारात अदा करने का हुक्म। मरहूम फूड इंस्पेक्टर को 21 साल बाद इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट का बेवा को मरात अदा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने फूड इंस्पेक्टर की दरख्वास्त की समाअत की। महकमा खुराक और अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने महकमा खुराक के अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि 21 साल गुजर गए, किसी को पेंशन और मरात की अदायगी का ख्याल क्यों नहीं आया। मरहूम की बेवा को 1 हफ्ते में पेंशन और मरात अदा कर दी जाए। वकील ने अदालत को बताया कि महकमा खुराक पंजाब ने फूड इंस्पेक्टर के जिम्मे 9 लाख रुपए डाले। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने पेंशन से रकम वसूल करके बकाया रकम अदा करने का हुक्म दिया। 2001 में रिटायरमेंट के बावजूद बाकी रकम अदा नहीं की गई। 2001 में रिटायर होने वाले बंदे को पूरे 22 साल तक पेंशन और ग्रेचुटी और तमाम पेंशनरी बेनिफिट से महरूम किया गया। नतीजतन वो 28 अक्टूबर 2022 को फौत हो गया। हमारी जुडिशरी डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ कोई सीवियर एक्शन लें। वकील ने कहा कि अदालत को मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और अब आपको बताएं कि शहबाज सरकार को इमरान खान के नक्शे कदम पर चलना पड़ा। हुकूमत ने रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिशें शुरू कर दी। पाकिस्तान और रूस की वजारत तवानाई के हुकाम के दरमियान ऑनलाइन इजलास हुआ। रूस से तेल की खरीदारी के उमूर पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक रूसी वजीर तवानाई 19 जनवरी को पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। मलिक सईद आवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट्स है? इजलास में रूस से सस्ता तेल की खरीदारी के मुतालिक बातचीत हुई और इस मामले पर शिपिंग और इंश्योरेंस के मामला पर भी बातचीत हुई। तेल की दरामद के लिए माली इंतजाम पर भी बातचीत की गई। दोनों मुल्कों के इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के आइंदा इजलास के एजेंडे पर भी बात। ठीक है मलिक सईद आवान, हमें तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरा संगीन तर हो गए। हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज ने खजाना खाली कर दिया। अगले हफ्ते $1 अरब की बैरूनी अदायगी भी सर पर आ गई। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के बड़े बहरान का खदशा पैदा हो गया। बदतरीन सूरत हाल के बावजूद हुकूमत चैन की बांसुरी बजाने लगी। वज़ीर ममलकत आयशा गौस कहती हैं डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं, सऊदी अरब से मजीद इमदाद के लिए बातचीत जारी है। एक तरफ डिफॉल्ट की गहरी खाई तो दूसरी तरफ सर पर गिरता कर्जों का पहाड़। रिजीम चेंज सरकार ने पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी दोराहे पर खड़ा किया। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि जनवरी के अवाइल में $1 अरब से जायद की अदायगी सर पर आ चुकी। पाकिस्तान को दुबई के 2 बैंकों को 60 करोड़ और 41 करोड़ 50 लाख डॉलर की अदायगियाँ करनी है। अदायगियों के नतीजे में माली ज़खायर में खौफनाक कमी का खदशा है। दूसरी तरफ वजीर ममलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा को सब अच्छा लग रहा है। कहती हैं पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। सऊदी अरब और चीन से $3 अरब के हुसूल के लिए बातचीत जारी है। चीन से भी रोल ओवर की भी बात हो रही है, बाकी चीजें भी हैं। हम बहुत ज्यादा ये बात उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की हम उम्मीद कर रहे थे, जो हमने बजट की हुई थी इस साल, वो अब ज्यादातर वो इसी हाफ ऑफ द ईयर में आएगा जो जनवरी में शुरू होगा। कोई डिफॉल्ट का कोई प्रोग्राम, कोई इरादा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान से दोचार हो चुका है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर भी रिकॉर्ड हद तक गिरकर $6 अरब की सतह पर आ गए हैं। बचे कुचे दहशत गर्दों की सरकूबी का अज़्म। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की सलामती और कल बुलाए गए कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत हुई। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात की वजूहात भी ज़ेर बहस आएंगी। कलदम TTP से मुज़ाकरात और माजी के मुआहिदों पर अमल दरामद से मुताल्लिक उमूर पर बात होगी। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।